हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी और उसका चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके पार्ट 1 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो इससे पहला वाला जो पार्ट है उस पर मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, एंड बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके पर्पस क्या होते हैं, एंड उसके टाइप्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 2। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स जिसमें ओनली वन ऑर्गेनिज्म का ही पार्टिसिपेशन होगा, सिंगल पेरेंट होगा। उस प्रोसेस को, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अगेमोजेनेसिस एंड अगेमोजेनी। ये टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 1 मार्क्स के जो MCQs हैं उनमें आ सकते हैं कि इसके अनदर नेम क्या क्या होते हैं। तो आपके क्या क्या नेम हो सकते हैं इसका? अगेमोजेनेसिस एंड अगेमोजेनी, इसके अनदर नेम हो गए किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर हो गया? तो चलिए लेट्स मूव अहेड। अब इसके फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। मीन्स जैसे कि अभी हमने बताया सिंगल पेरेंट होता है, मीन्स यूनी पेरेंटल कंडीशन इसे हम बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम यूनी पेरेंटल कंडीशन। देखो, यूनी का मतलब क्या हुआ? एक। यूनी का मतलब होता है 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसे यूनी पेरेंटल कंडीशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, ऑर्गेनिजम्स का जो पार्टिसिपेशन है, ओनली 1 है, इसलिए अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड। सेक्स सेल्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होती है। इस सेक्स सेल का जो अनदर नेम है वो है हमारे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल भी इसे हम बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल। एंड इसको हम बोलेंगे गैमेट। तो इनके अनदर नेम है रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट्स। अगर पर्टिकुलर मेल और फीमेल की बात करें तो स्पर्म एंड ओवा या एग सेल। तो यहाँ पर सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, लेट्स थर्ड पॉइंट क्या है? नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, जब सेक्स सेल ही नहीं बन रही है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ ओनली मियोटिक सेल डिवीज़न। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, मियोटिक सेल डिवीज़न। आपने क्लास 11th में सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ा होगा। एक होता है मियोसिस सेल डिवीज़न, दूसरा होता है माइटोसिस सेल डिवीज़न, जिसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में माइटोसिस सेल डिवीज़न ही होता है। फिर भी रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है उसमें पेरेंट सेल से ओनली 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहते हैं। मीन्स इसमें 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन है, तो यहाँ पर भी 2n ही रहते हैं। ओके, आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हमारा 5th पॉइंट है डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। मीन्स आपके जो डॉटर सेल है, सपोज हम यहीं पे एग्जांपल ले लें, ये पेरेंट था, सिंगल पेरेंट था, उससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो आपके देखो कोई 2 पेरेंट तो है नहीं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि आपके मेल है फीमेल है, दोनों में से 50-50% जो कैरेक्टर है वो ऑफ स्प्रिंग में आए, ऐसा है नहीं। ओनली सिंगल पेरेंट है, उसके पास जो कैरेक्टर है वही उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होंगे। तो जेनेटिकली भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं पाया जाएगा और ना ही मॉर्फोलॉजिकली पाया जाएगा, वो आइडेंटिकल ही होंगे अपने पेरेंट के। ओके, एंड 6th पॉइंट है नो वेरिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर।
ओके। एंड रिकॉम्बिनेशन मीन्स यहाँ पर ना ही क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जिससे इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है, विभिन्नता नहीं पाई जाती है। फिर भी क्रॉसिंग ओवर मैं समझा दूँ एक बार रिकॉल करने के लिए। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, तो ये 2 मैंने क्रोमोसोम्स बनाए, एक ये है और दूसरा क्रोमोसोम्स ये सेट है, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जैसे इस क्रोमोसोम्स का एक पार्ट हट गया यहाँ से, ये जो हटा वाला पार्ट है सपोज़ वो यहाँ आके जॉइंट हो गया और इसका वाला यहाँ जॉइंट हो गया, समझ में आ रहा। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें वेरिएशन ही नहीं पाया जाता है, ओके। बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, बट अगर हम बात करें एवरेजली बात करें तो नो वेरिएशन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, ओके। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। सो देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो क्या क्या हैं, वो है नंबर 1 इज़ फिजन, नंबर 2 इज़ बर्डिंग, नंबर 3 स्पोरुलेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, 4th पॉइंट इज़ फ्रेगमेंटेशन, 5th पॉइंट है आपका रीजनरेशन एंड 6 है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन्हें हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजन। सबसे पहला टाइप है हमारा फिजन, ओके। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिजन। तो क्या है फिजन, डिवीज़न ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल, मीन्स जहाँ पर एक पेरेंट सेल से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स बनेंगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे फिजन, ओके। और यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस, जो डिवीज़न है वो न्यूक्लियस का होगा। अब देखिए, अब जो 2 और मोर डॉटर सेल्स है उसके बेसिस पे हम फिजन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टाइप है हमारा बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या है, देखिए, डिवीज़न ऑफ अ पेरेंट सेल इंटू 2 डॉटर सेल ऑफ सेम साइज़। यहाँ पर वर्ड आया है सेम साइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बाइनरी फिजन है उसमें, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, तो बाई से यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, बट वो कैसे होंगी, सेम साइज़ की होंगी। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। तो देखिए अमीबा में कैसे होगा, अमीबा का जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ बनाया है, ये हमारा पेरेंट है। तो देखिए पेरेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस सभी को दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस सबसे पहले स्प्लिंट होगा 2 पार्ट में। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आप देख रहे हैं जो अमीबा में है 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्मा अलग होगा और 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी। तो ये बन गई है हमारी डॉटर सेल, जो कैसी होंगी, सेम साइज़ की होंगी। डॉटर सेल्स बनी हैं बट कैसी हैं, सेम साइज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन में कि जो डॉटर सेल्स होती हैं वो सेम साइज़ की होती हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा फिजन का, वो है मल्टीपल फिजन, ओके। जब 2 डॉटर सेल से ज़्यादा सेल्स बनेंगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। देखिए अब क्या है, डिवीज़न ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू मैनी डॉटर सेल्स, यहाँ पर बहुत सारी डॉटर सेल्स बनेंगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो ह्यूमन में बीमारी होती है मलेरिया, उसके लिए कॉज होता है। तो कौन सी बीमारी के लिए, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया जो बीमारी होती है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण ही होती है। अब इसमें देखिए मल्टीपल फिजन कैसे होगा। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ दिखाया है, ये पेरेंट है। तो देखिए जो पेरेंट पे यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये न्यूक्लियस से मैनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली आ जाएंगे और एज अ इंडिविजुअल वो रहते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बने, फिर उन न्यूक्लियस ने एक इंडिविजुअल बनाया और वैसे ही वो लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, जो हमारा यहाँ पर अमीबा है, ओके,
उसमें भी मल्टीपल फिजन होता है बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेंगे जिसका अमीबा का। अमीबा में भी होता है बट देखिए कब होगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में। अब देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो अमीबा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने चारों ओर 3 लेयर को डेवलप कर लेता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ओके। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्ट, SYST, सिस्ट ये बना लेता है। और इस सिस्ट के अंदर क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर। ये आपको याद रखना है, सीडोपोडियोस्पोर, ठीक है। सीडोपोडियोस्पोर बनाएगा। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, ये जो सिस्ट है वो रैप्चर हो जाएगा और सीडोपोडियोपोर लिबरेट हो जाएंगे। और लिबरेट होने के बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह रहते हैं, ठीक है। जैसे ही रैप्चर हो गया तो सारे के सारे जो सीडोपोडियोस्पोर हैं वो फ्रीली आ गए और इन सब से एक नया अमीबा बन गया। बट यहाँ पर देखिए एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन रहे हैं, बट कब बन रहे हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और जो लेयर बनती है वो सिस्ट बनती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसिस्टेशन। तो यहाँ पर अमीबा में भी क्या होगा, मल्टीपल फिजन। आई होप आपको फिजन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है बडिंग। देखिए बडिंग क्या है, इसके नेम में भी वर्ड छुपा है बर्ड, मीन्स यहाँ पर बर्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब क्या है, व्हाट इज़ बडिंग? इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 1 और मोर बर्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं, तो उसे हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। These birds detach from parent cells and grow into new individuals। मीन्स ऑर्गेनिज्म में पहले क्या आएगा, एक स्मॉल बर्ड आएगी, फिर वो ग्रो करेगी और लास्ट में वो इन जो पेरेंट सेल है उससे डिटैच हो जाएगी, या पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उससे डिटैच हो जाएगी और न्यू इंडिविजुअल्स बनाएगी। तो लेकिन इसके भी 2 टाइप्स के होते हैं, देखिए बाइनरी फिजन। नंबर 1 है एक्सोजिनस। अब एक्सोजिनस क्या है, बर्ड ग्रो ऑन द पेरेंट बॉडी एक्सटर्नली, मीन्स जब पेरेंट के एक्सटर्नल पार्ट से जो सरफेस है उस पार्ट से बर्ड की ग्रो होगी और वहाँ से वो डिटैच्ड होगा, या फिर उसी में रह के भी वो रह सकता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सोजिनस। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रा का मैंने ड्रॉ बनाया, यहाँ पर एक हाइड्रा है जिसमें से स्मॉल बर्ड की ग्रो हुई है, ठीक है, स्मॉल बर्ड राइज हुआ है, उसके बाद उसमें उसकी ग्रोथ हुई और लास्ट में ये क्या है, आपकी बर्ड क्या हो गई, वो जब मतलब इतना ज़्यादा वो ग्रो हो गया कि वो न्यू इंडिविजुअल्स की तरह रह सकता है, तो वो पेरेंट से डिटैच्ड हो जाएगा और अलग से रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बर्डिंग। और ये कौन सा टाइप हो गया, क्योंकि इसके एक्सटर्नल पार्ट से बर्ड की ग्रोथ हुई है, तो एक्सोजिनस। क्लियर हो गया। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा एंडोजिनस, जो एक्सोजिनस का जस्ट अपोजिट होता है। बर्ड इज़ फॉर्म्ड विद इन पेरेंट बॉडी, मीन जो बर्ड है वो पेरेंट के अंदर इंटरनली पार्ट्स में उसकी ग्रोथ होती है। मीन्स फॉर एग्जांपल जो है स्पॉन्जिला। अब स्पॉन्जिला में देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ बनाया हुआ है, यहाँ पर आप इंटरनली देखिए बॉडी के इंटरनली पार्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है जिन्हें हम गैम्यूल्स बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर गैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंडोजिनस में। बर्डिंग के एंडोजिनस जो हमारा टाइप है उसमें जो स्पॉन्जिला है उसके अंदर बहुत सारे जो इंटरनली है वो बहुत सारे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, इससे अलग हो जाएंगे एंड न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे। तो ये जो अंदर जो बर्ड बने हैं इन्हें हम गैम्यूल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये दोनों भी
समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज़ फिजन एंड व्हाट इज़ बर्डिंग। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, जिसका अनदर नेम है स्पोरुलेशन। ओके, अब देखिए ये क्या है, स्पोर आर फॉर्म्ड एंड स्प्रेड। स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो स्प्रेड होंगे, प्रोपेग्यूल होंगे, देन क्या होगा, देन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। देन वो सुटेबल कंडीशन पर आने पर जर्मिनेट होंगे, जिससे न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। बट ये सीड नहीं है। सीड आपका कब बनता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पर बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, अब जो आपके स्पोर होते हैं बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैंने कुछ मेन आपके टाइप्स लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। वो क्या क्या हैं, देखिए पहला है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर क्या है, मोटाइल है, फ्लैजिलेट है। अब देखिए फ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी है इसमें फ्लैजिला बना है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर फ्लैजिला है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो मूव कर सकता है, मोटाइल। इसे यहाँ पे लिखा है मोटाइल एंड फ्लैजिलेट। तो फॉर एग्जांपल है इसका क्लेमाइडोमोनास। सेकंड वन आपका स्पोर है वो है क्लेमाइडोस्पोर। ये नॉन मोटाइल है, चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल राइजोपस। फिर है आपको स्पोरेंजियोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर है एंड ये प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम। मीन्स ये स्पोरेंजियम के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, किसका, स्पोर का। अब देखिए अगर आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो स्पोर है अगर उसके बाहर से कवरिंग होती है और इनसाइड द कवरिंग उसका फॉर्मेशन होगा, तो इस टाइप के हम स्पोर को कहते हैं एंडोस्पोर। क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है कोनेडिया। ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन चेन ओवर द कोनेडियोफोर। मीन्स यहाँ पर इसका रिवर्स होता है, यहाँ पर आपके कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें चेन की तरह इसका फ्रीली होते हैं, इस पर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका रिवर्स हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम एक्सोस्पोर। क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल होगी पेनिसिलियम। यहाँ पर मैंने देखो क्लेमाइडोमोनास लिखा है जो हमारा क्या है, ज़ूस्पोर है। यहाँ पर आपको देखो फ्लैजिला दिखाई दे रहे होंगे जो मूव कर सकते हैं, जिसे हम मोटाइल कहते हैं। उसी तरह से आपका कोनेडिया मैंने यहाँ पर बनाया हुआ जो फ्रीली है, कवरिंग नहीं है, और इसका एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम। आपको एग्जाम्पल सबके आने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर भी बताया है, जिसमें जिस स्पोर के बाहर कवरिंग होगी उसे हम एंडोस्पोर कहेंगे, जिसके बाहर कवरिंग नहीं होंगे, विदाउट कवरिंग होंगे, उसे हम एक्सोस्पोर कहेंगे। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो है हमारा रीजनरेशन। देखिए ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। मीन्स स्मॉल फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, पीस। किसी पीस से होल बॉडी का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेनेरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने प्लेनेरिया बनाया हुआ है और इसे कट कर दिया। अब देखिए ये जो मैंने पार्ट कट किया है, एक पार्ट तो है इसका ये, और जबकि दूसरा नीचे वाला पार्ट क्या है इसका, इधर, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल पीस है इससे ये क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल्स बनाएगा, मतलब जो उसका पार्ट नहीं है उसको फॉर्म करेगा। जैसे इसका हेड वाला पार्ट है, टेल नहीं है, तो इसने टेल को बना दिया। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट था, इसके पास टेल था, इसका पास हेड नहीं था, तो इसने हेड बना दिया। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। मीन्स उसके पास जो बॉडी पार्ट नहीं था, जो फ्रेगमेंट था, उससे उसने होल बॉडी बना दी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को हम कहेंगे रीजनरेशन। अब यहाँ पर देखिए ये भी टू टाइप्स का है, स्मॉल फ्रेगमेंट टू होल बॉडी। मीन्स स्मॉल फ्रेगमेंट से होल बॉडी का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको हम मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉर्फोलेक्सिस क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट से होल बॉडी का फॉर्मेशन जब होगा रीजनरेशन के जो टाइप में, उसे हम मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। जबकि द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट जब लॉस्ट हो जाता है, वो रिजनरेट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एपीमॉर्फोसिस। उसे हम बोलेंगे एपीमॉर्फोसिस। फॉर एग्जांपल लिजर्ड, जैसे लिजर्ड की टेल को अगर हम कट कर दें तो उसकी टेल दोबारा से आ जाती है, वो आपका मॉर्फोलेक्सिस नहीं है, वो क्या है, आपका एपीमॉर्फोसिस है।
आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, MCQ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन देखिए यहाँ पर, जैसे कि फ्रेगमेंट का मतलब मैंने अभी भी बताया था क्या होता है, पीस होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इंडिविजुअल्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स मीन सबसे पहले कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है या इंडिविजुअल्स है वो स्मॉल फ्रेगमेंट में वो ब्रेकिंग डाउन होगा, देन एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और जो ईच फ्रेगमेंट है वो नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, यहाँ पे गायरा है, इसको मैंने इतने फ्रेगमेंट्स में ब्रेकिंग डाउन कर लिया, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक यहाँ पर ये बना, और उसके बाद एक ये बन गया। तो ईच ने डेवलप किया और अलग अलग यहाँ पर इंडिविजुअल्स बना दिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने 5 मेन टाइप्स पढ़े ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या क्या पढ़े? फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा हमने, रीजनरेशन पढ़ा एंड फ्रेगमेंटेशन पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।